दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी बड़ा गजब का खेला है। वो लगातार पिछड़े दलितों को इकट्ठा करते रहे, विधायकों को, ब्रजेश पाठक के साथ ब्राह्मण विधायकों को, अनुप्रिया पटेल को, कभी आशीष पटेल को, ओम प्रकाश राजभर को, तो कभी संजय निषाद, तो कभी मोदी शाह के आशीर्वाद तल्ले डंके की चोट पर हुंकार भरते रहे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी मानकर चलिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी चली जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये होने जा रहा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को कैबिनेट से हटाने और उनका सपना चकनाचूर करने का जो पूरा का पूरा इरादा या प्लान तैयार किया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जब वो फेल हो गया, क्योंकि आरएसएस आगे तो आया लेकिन उसने साफ साफ कहा पहले विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करिए, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ बेचैन उठते थे। लेकिन अब एक ऐसा दांव चला है कि केशव प्रसाद मौर्य चाहकर भी अपनी कुर्सी बचा नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैंने आपको पूरा आंकड़ा भी समझा दिया था। मैंने आपको यह भी दिखाया था कि केशव प्रसाद मौर्य वाकई, ये तो मैं मानूंगा, बहुत एक्टिव रहे। दरअसल हुआ यह कि जब मोदी शाह ने आगे आकर खेला और उसके बाद आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ आए, तो मोदी शाह ने पैर पीछे खींच लिए। केशव प्रसाद मौर्य तब तक बहुत आगे निकल चुके थे, बयान देना, ये करना, वो करना, तमाम चीजें, विधायक भी इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन उस समय इतने विधायक इकट्ठा नहीं हो पाए थे कि मोदी शाह किसी भी तरह का दाव केशव प्रसाद मौर्य पर लगाते। अब जब विलेन बन ही गए केशव प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने खेल खेलना शुरू किया। बीच में अखिलेश यादव का ऑफर आया तो ताकत बढ़ी, थोड़े सुर नरम हुए। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का ऑफर आया तो तभी बीजेपी के तमाम वो पिछड़े और दलित विधायक साथ खड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य के कि अगर कुछ होता है तो आखिरकार समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से सरकार आसानी से बन जाएगी और चल भी जाएगी। फिर देखते ही देखते ब्राह्मण विधायक, फिर अनुप्रिया पटेल, फिर संजय निषाद, फिर ओम प्रकाश राजभर भी केशव के कैंप में आ गए। लेकिन अब खबर यह है कि वो कितने ही विधायक क्यों ना इकट्ठा कर लें, कितने ही मंत्रियों के साथ मुलाकात क्यों ना कर लें, लेकिन कुर्सी तो जाएगी। खबर पढ़ लीजिए, जी न्यूज की खबर है, हमारी नहीं है। हम खबर आपको वैसे भी अलग अलग तरीके से बता ही रहे हैं। इसमें लिखा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चली जाएगी कुर्सी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, जाने क्या है पूरा मामला। यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी किसी भी कीमत पर खिसकने वाली है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया। यानी कि जो काम आरएसएस नहीं कर पाया, जो काम योगी आदित्यनाथ तरह तरह के पैर हाथ पैर मार रहे थे कि कैसे भी करके केशव प्रसाद मौर्य को दिखाया जाए कि खुद तो चुनाव जीत नहीं पाते, ये क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तमाम चीजें राह से रोड़ा हटाने के लिए एक नया दाव खेला कि कोई नहीं, कोर्ट पहुंचते हैं, हम पे लूज पोल बहुत है, कैसे चुनाव है, क्या बोला जाता है, कैसे किया जाता है, तमाम चीजें। अब खबर मैं पहले पढ़कर आपको दिखा रहा हूं क्या है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई 7 अगस्त को कल हो गई है। पार्टी संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। यानी इन्होंने एक बयान दिया था। आप खुद सोचकर चलिए, इस देश के अंदर कितने कितने नेता हैं, कैसे कैसे नेता हैं, वो कितना अंटिशंट बयान देते, कितना अंटिशंट। सोचिए, चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। सोचिए, किसी और को छोड़िए, मोदी जी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, चुनाव आयोग सो रहा था, कोई मतलब नहीं, ना उनका पर्चा खारिज होगा ना कुछ होगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। यह बयान इतना बड़ा बना दिया गया, उसे तूल इतना दिया जा गया कि पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, सुनवाई भी हो गई। यानी एक तरफ नफरत फैलाने वाले जो बयान हैं, उन बयानों पर ना कोई एक्शन होता है, ना कोई कार्रवाई होती है। हेमंत बिस्व शर्मा जैसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री कहता है मैंने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, मैंने किसी भी तरह का मदरसों को चलाने का ठेका नहीं लिया, 800 मदरसे बंद कर चुका हूं। ये बात वो जब व्यक्ति कहता है तो उसके खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं होता और कोई कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन यहां देखिए केशव प्रसाद मौर्य कितना साधारण, इससे किसको नुकसान हो सकता है? संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप मुझे बताइए, ये किस वर्ग के खिलाफ हुआ? ये किसी वर्ग के खिलाफ हुआ? आम जनता पर महंगाई की मार पड़ जाएगी, लोग इसी बयान के फौरन बाद बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये अराजकता पैदा कर देगा या देश का माहौल खराब कर देगा? कुछ वैसा है कोई बयान में इसमें? लेकिन नहीं, मैंने बताया ना, छोटी छोटे पॉइंट पकड़कर उसे जब खींचा जाता है और खींचने वाला व्यक्ति अगर सत्ताधीश हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है, और यही हो भी रहा है। अगर इसमें कुर्सी चली जाती है केशव प्रसाद मौर्य की, तो जरा मुझे बस इतना बताइए, सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? क्या अखिलेश यादव का फायदा होने जा रहा है? शिवपाल सिंह यादव का हो रहा है? क्या राहुल गांधी का फायदा होगा कि केशव की कुर्सी छीनेगी? नहीं, सब जानते हैं इसमें फायदा सिर्फ योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि वो जानते हैं कि लगातार उनकी कुर्सी पर अगर किसी ने नजर गड़ाकर बैठा हुआ है तो वो केशव प्रसाद मौर्य, और जब कुर्सी ही नहीं रहेगी
तो फिर कैसे उनके साथ के विधायक उनके साथ खड़े होंगे। एक एक करके सारे विधायकों को मजबूरन ही सही योगी आदित्यनाथ की शरण में आना होगा, इसीलिए ये सारी कवायद है। अब एबीपी न्यूज की खबर पढ़िए क्या है। संगठन को सरकार से बड़ा बताना केशव प्रसाद मौर्य को पड़ेगा भारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। इसमें बताया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ डाली याचिका में कहा गया है कि उनका ये बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मैंने बताया ना, कोई मतलब नहीं है। इस देश में कितने गंदे गंदे और घिनौने घिनौने बयान दिए जाते हैं। सोचिए, नई संसद में बैठकर मोदी जी का लाडला सांसद यानी रमेश बिधूड़ी एक मुस्लिम सांसद के बारे में कितनी गंदी गंदी गालियां देता है, धमकी देता है, लेकिन उसे पुचकार दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई मामला दर्ज होता। इस देश के अंदर भगवा पहनकर कितनी गंदगी उगली जाती है मुसलमानों के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस बयान से ना माहौल खराब होगा, ना बेरोजगारी पैदा होगी, ना आर्थिक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, ना कोई लेना देना नहीं, एक उतने से बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में न केवल याचिका डाली गई बल्कि कुर्सी खींचने का प्रोग्राम है। मैं बार बार बता रहा हूं कि इसे समझिए। अगर आप और हम अभी ऐसा ही किसी बयान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका डालते तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, वो याचिका ही स्वीकार नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती मैं बता देता हूं, क्योंकि उसमें हम आम जनता के तौर पर जाते हैं। लेकिन जब सत्ता का आशीर्वाद साथ में मिलता है तो ऐसे बयान खींच दिए जाते हैं। आगे पढ़कर बता रहा हूं क्या खबर है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। हाईकोर्ट ने केवल याचिका की बहस सुन आदेश देने की बात कही है। वहीं कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सुनने की जरूरत अभी नहीं समझी है। उनका कहना है सरकार का पक्ष नहीं सुनना, और सरकार का पक्ष सुनेगा कौन? आप मुझे बताइए, सरकार चाहेगी, सरकार का मतलब कौन? योगी आदित्यनाथ। क्या वो ये चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर बने रहने देना चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अपने चैनल पर। सेराथू में चुनाव हुआ 2022 में, जब विधानसभा का चुनाव हुआ, अचानक से केशव प्रसाद मौर्य की हार की खबर आई। हर कोई हैरान तो था, लेकिन बाद में खबर यह भी आई निकल के कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी पल्लवी पटेल, जो आजकल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं, उन्होंने चुनाव सिर्फ जीता नहीं था बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को हरवाया गया था। ये खबर मेरी नहीं है, आप सर्च करके देखिएगा। एक बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे, और ये आरोप किस पर लगे? योगी आदित्यनाथ पर। दरअसल ये खबर 2017 से 2022 के बीच की है कि लगातार दोनों में तनातनी देखने को मिलती रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर दावेदारी करते रहे हैं कि भाई 2017 में जब चुनाव हुआ था उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इस नाते उस कुर्सी पर पहला हक उनका था, लेकिन नहीं कि योगी आदित्यनाथ को बना दिया। योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि रोड़ा अटकाता रहेगा, इसलिए माना यह जाता था कि सेराथू में जो चुनाव हारे थे केशव प्रसाद मौर्य, वो हारे नहीं थे, हरवाया गया था, जिससे डिप्टी सीएम ना बनाया जाए। वो बात अलग है कि दबाव पड़ा तो योगी आदित्यनाथ को मजबूरन ही केशव प्रसाद मौर्य को बनाना पड़ा डिप्टी सीएम। कुल मिलाकर खेल ये है कि कैसे भी करके कुर्सी खींचने का प्रोग्राम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ मेन पॉइंट पर खड़े हुए हैं और सवाल ये है कि क्या कुर्सी बचा पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? नमस्कार।